does it year after year. I remember going to Pune and seen this actually. 5 years back. Seen this grow, and I mean, it's insane. Even when I was हमारी धमाकेदार वीडियो में आज का मुद्दा सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मुद्दा सिनेमा, पावर, ईगो, देशभक्ति और सितारों के बीच चल रही उस टकराहट का है जो पर्दे के पीछे चलती है और फिर अचानक जनता के सामने आ जाती है। आज हम बात करेंगे बॉर्डर 2 पर लगे बैन की मांग पर, सुनील शेट्टी के रुख पर और सनी देओल के उस खुले चैलेंज पर जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, तुम्हें जो करना है करो, मैं इस फिल्म को रिलीज करके ही रहूंगा। ये कहानी सिर्फ बयानों की नहीं है, ये कहानी है बॉलीवुड के अंदर चलने वाली राजनीति की, स्टार पावर की और उस सोच की जो सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक संदेश और एक हथियार बना देती है। दोस्तों, जैसे ही बॉर्डर 2 का नाम सोशल मीडिया पर आया, वैसे ही पूरा माहौल गर्म हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये फिल्म देशभक्ति का प्रतीक है, कुछ ने कहा कि ये सिर्फ एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और कुछ लोगों ने सीधे इल्जाम लगा दिया कि ये फिल्म सिर्फ प्रोपेगेंडा है। इसी बीच सुनील शेट्टी का नाम सामने आता है और यहीं से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सवाल ये उठता है कि आखिर सुनील शेट्टी ने बॉर्डर 2 पर बैन की बात क्यों की? ऐसा क्या देखा उन्होंने इस प्रोजेक्ट में कि उन्हें इतना सख्त रुख अपनाना पड़ा? सुनील शेट्टी को हम सब एक अनुशासित अभिनेता के रूप में जानते हैं, एक ऐसे इंसान के रूप में जो असल जिंदगी में भी अपनी बात सोच समझ कर रखता है। जब उनका नाम किसी विवाद से जुड़ता है तो लोग स्वाभाविक रूप से हैरान हो जाते हैं। बॉर्डर 2 के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही खबर आई कि सुनील शेट्टी ने फिल्म पर सवाल उठाए हैं, फैंस के बीच कंफ्यूजन फैल गया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद उन्हें फिल्म की कहानी से दिक्कत है, कुछ ने कहा कि ये सिर्फ निजी मतभेद है और कुछ ने ये भी कह दिया कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी आसान नहीं है। माना जा रहा है कि सुनील शेट्टी का कहना ये है कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म बनकर नहीं रह जाती, बल्कि वो एक नैरेटिव बन जाती है। उनका मानना है कि जब आप किसी संवेदनशील विषय पर फिल्म बना रहे होते हैं तो आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। बॉर्डर जैसे नाम के साथ अपने आप ही उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लोग उस फिल्म को सिर्फ एक कहानी के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक बयान के रूप में देखते हैं। दोस्तों, यहीं से विवाद का असली मुद्दा शुरू होता है। क्या बॉर्डर 2 वाकई में कुछ ऐसा दिखा रही है जो गलत है, या फिर ये सिर्फ सोच और धारणा का खेल है? सुनील शेट्टी का मानना ये हो सकता है कि सिनेमा का प्रभाव बहुत गहरा होता है, खासकर जब बात फौज, बॉर्डर और देशभक्ति की हो। एक छोटी सी लाइन, एक छोटा सा सीन भी लोगों के दिमाग पर गहरा असर डाल सकता है। अब बात करते हैं सनी देओल की, जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। सनी देओल का नाम बॉर्डर के साथ इतना गहराई से जुड़ा हुआ है कि जैसे ही बॉर्डर 2 का ऐलान होता है, सबसे पहला नाम उन्हीं का आता है। बॉर्डर के जरिए सनी देओल ने जो छवि बनाई थी, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके डायलॉग, उनका गुस्सा, उनकी भावनाएं, सब कुछ आज भी लोगों को याद है। जब सुनील शेट्टी की तरफ से बैन की बात सामने आई, तब सनी देओल ने घुमा फिरा कर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में कहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं इस फिल्म को रिलीज करके ही रहूंगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक चुनौती थी। ये चुनौती थी सिस्टम को, आलोचकों को और उन सभी लोगों को जो इस फिल्म को रोकना चाहते हैं। सनी देओल का ये कहना कि मैं किसी की नहीं मानूंगा, मेरे मन में जो है वही करूंगा, उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह दर्शाता है। असल जिंदगी में भी वो अपनी छवि से अलग नहीं दिखते। उनका मानना है कि अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट साइन किया है तो वो उसे पूरा करेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों न हो जाए। दोस्तों, यहाँ एक और अहम सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ 2 अभिनेताओं के बीच का ईगो क्लैश है या इसके पीछे कोई बड़ी सोच छिपी हुई है? बॉलीवुड में ईगो कोई नई बात नहीं है। हर बड़ा स्टार अपनी छवि की रक्षा करना चाहता है, अपनी विरासत को संभाल कर रखना चाहता है। बॉर्डर जैसे प्रोजेक्ट के साथ ये ईगो और भी बढ़ जाता है। सुनील शेट्टी और सनी देओल दोनों ही अपनी अपनी जगह पर स्थापित सितारे हैं। दोनों ने देशभक्ति से जुड़ी फिल्में की हैं और दोनों की अपनी अलग ऑडियंस है। लेकिन जब बात बॉर्डर 2 की आती है तो दोनों के विचार अलग हो जाते हैं। सुनील शेट्टी शायद इस फिल्म को एक जोखिम के रूप में देख रहे हैं, जबकि सनी देओल इसे अपनी विरासत का विस्तार मान रहे हैं। दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि आज के दौर में सिनेमा की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया के ज़माने में हर सीन, हर डायलॉग और हर फ्रेम को बारीकी से परखा जाता है। लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, ट्रेंड्स चलते हैं, हैशटैग बनते हैं। ऐसे में एक फिल्म सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच जाती है। बॉर्डर 2 के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।
फिल्म रिलीज से पहले ही लोग अपनी अपनी राय बना चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म देश के युवाओं को प्रेरित करेगी, कुछ कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक कमर्शियल फॉर्मूला है और कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये फिल्म बेवजह नफरत को बढ़ावा दे सकती है। शायद यही वजह है कि सुनील शेट्टी इस मुद्दे पर चिंतित हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि सिनेमा को जिम्मेदारी के साथ संभालना चाहिए। बॉर्डर 2 जैसे नाम के साथ अगर सिर्फ जोश और मसाला दिखाया जाए बिना संतुलन के, तो उसका असर समाज पर गलत भी पड़ सकता है। वहीं सनी देओल का तर्क ये है कि सिनेमा का काम मनोरंजन करना है और दर्शक खुद समझदार हैं। उनका मानना है कि दर्शकों को कम आंकना गलत है। अगर फिल्म में भावना है, एक्शन है और मजबूत कहानी है तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ये बहस नहीं है। पहले भी कई फिल्मों पर ऐसे ही सवाल उठे हैं। कभी कहा गया कि फिल्म देश विरोधी है, कभी कहा गया कि वो प्रोपेगेंडा है और कभी कहा गया कि वो सच दिखा रही है। बॉर्डर 2 भी उसी श्रेणी में आ गई है, जहां हर कोई अपनी सोच के हिसाब से इसे परख रहा है। इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है जनता की प्रतिक्रिया। फैंस अपने अपने पसंदीदा सितारों के साथ खड़े हो जाते हैं। सनी देओल के समर्थक कहते हैं कि जो अभिनेता बॉर्डर जैसी फिल्म से जुड़ा हो उस पर सवाल उठाना ही गलत है। वहीं सुनील शेट्टी के समर्थक कहते हैं कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ठोस वजह जरूर होगी। सच्चाई ये है कि हम अक्सर सिनेमा को या तो पूरी तरह सही मान लेते हैं या पूरी तरह गलत। बीच का रास्ता बहुत कम लोग चुनते हैं। बॉर्डर 2 के मामले में भी यही हो रहा है। या तो अंधा समर्थन हो रहा है या फिर बिना पूरी जानकारी के फिल्म को नकारा जा रहा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बैन की बात सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहती। जब कोई बड़ा नाम बैन की मांग करता है तो उसका असर प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और निवेशकों पर भी आता है। फिल्म इंडस्ट्री एक व्यापार है और व्यापार अनिश्चितता से डरता है। इसीलिए बॉर्डर 2 की ये विवाद सिर्फ रचनात्मक स्तर पर नहीं बल्कि आर्थिक स्तर पर भी असर डाल रही है। सनी देओल का खुला चैलेंज शायद इसी अनिश्चितता को तोड़ने की कोशिश है। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, फिल्म रिलीज होगी। उनका आत्मविश्वास ये दिखाता है कि या तो उन्हें अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा है या फिर वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या ये विवाद फिल्म के प्रचार का हिस्सा है? बॉलीवुड में ये कोई नई बात नहीं है कि विवाद से फिल्म को फायदा मिलता है। जब चर्चा होती है, बहस होती है, तो फिल्म का नाम और ज्यादा फैलता है। बॉर्डर 2 भी शायद इसी वजह से इतनी चर्चा में है। लेकिन अगर ये सब योजना के तहत भी हो, तब भी एक बात साफ है कि इस विवाद ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोग अब सिर्फ ट्रेलर या पोस्टर नहीं देख रहे, बल्कि ये भी सोच रहे हैं कि फिल्म का संदेश क्या होगा। सुनील शेट्टी और सनी देओल के बयानों ने इस सोच को और तेज कर दिया है। आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है कि सिनेमा और जिम्मेदारी का रिश्ता क्या है। क्या एक फिल्मकार को सिर्फ पैसे और लोकप्रियता के बारे में सोचना चाहिए या उसे समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी सोचना चाहिए? बॉर्डर 2 इस सवाल का एक जीवंत उदाहरण बन चुकी है। सुनील शेट्टी का रुख ये याद दिलाता है कि सितारे भी नागरिक होते हैं, उनकी भी अपनी सोच और जिम्मेदारी होती है। सनी देओल का रुख ये दिखाता है कि रचनात्मक स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है। इन दोनों के बीच की टकराहट असल में दो विचारधाराओं की टकराहट है। दोस्तों, हम ये नहीं कहेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। हमारा काम सिर्फ इतना है कि आप तक पूरी बात पहुंचाई जाए बिना तोड़ मरोड़ के। अब फैसला आपको करना है। सोचिए और तय कीजिए कि बॉर्डर 2 आपके लिए क्या है, एक फिल्म, एक संदेश या सिर्फ एक विवाद। अगर आपको लगता है कि सिनेमा को बिना रोक टोक के आगे बढ़ना चाहिए, तो शायद सनी देओल की बात आपको सही लगेगी। अगर आपको लगता है कि संवेदनशील विषयों पर अतिरिक्त सावधानी जरूरी है, तो शायद सुनील शेट्टी की बात आपको तार्किक लगेगी। दोनों अपनी जगह पर अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम आज की इस लंबी और अहम चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।